नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं भारत के सभी 106 नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, वो भी आपको मैप पर लेकर आ गए हैं। और ये जो नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये आपके हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें हम आपका हर चीज़ कवर करेंगे। सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे छोटा नेशनल पार्क, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, कौन कौन से नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं, कौन सा जानवर, किस नेशनल पार्क में कौन सा जानवर ज़्यादा फेमस है, किस राज्य में है, जितने भी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ ही साथ हम आपको कुछ पॉइंट भी लिख कर लाए हैं और एमसीक्यू भी कराएंगे। मतलब इस एक वीडियो से आपका पूरा का पूरा जो है नेशनल पार्क कवर होने वाला है। अच्छे से इस वीडियो को यदि आपने देख लिया ना, तो मैप पे भी बताया है, अच्छे से एक एक चीज़ याद हो जाएगी आपको। ठीक है। सबसे पहले पिछले 2-3 साल में जो एग्जाम में बार बार पॉइंट पूछे गए हैं, मैं आपको कुछ पॉइंट जल्दी जल्दी करा देता हूं। ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बार बार ये जो है पॉइंट पूछे गए हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा हमारे देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है। सबसे पुराना नेशनल पार्क तो आप सभी को पता होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना है। और सन जो है, सन याद रखना 1936। जिम कॉर्बेट का सीधे सीधे सन पूछ लिया जाता है, एक बार नहीं कई बार। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था। तो जिम कॉर्बेट का जो पुराना नाम था आपका, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क, याद रखिएगा। ठीक है, हैली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट का पुराना नाम था। तो हैली नेशनल पार्क यदि आ गया आपको ऑप्शन है सबसे पुराने नेशनल पार्क में, तो वो भी लगा देना, या जिम कॉर्बेट आ गया तो वो भी लगा देना। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में पड़ते हैं, ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं आपके मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। टोटल संख्या कितनी मध्य प्रदेश में नेशनल पार्कों की, तो 11 हैं। ठीक है, सबसे पुराना पढ़ लिया जिम कॉर्बेट, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो याद रखना भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो है आपका हेमिस नेशनल पार्क। और हेमिस नेशनल पार्क आपका पड़ता है लद्दाख में। कहाँ पर पड़ता है, लद्दाख में। इसकी मैं लंबाई बता देता हूँ। लंबाई आज तक पूछी तो नहीं गई है, यूपीएससी वगैरह में पूछी गई हो तो नहीं पता। 4400 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब किलोमीटर स्क्वायर, याद रखना 4400 किलोमीटर स्क्वायर आपका हेमिस नेशनल पार्क की लंबाई है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये केवल और केवल भारत का ही नहीं, ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। केवल और केवल भारत का नहीं, ये आपका साउथ एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, याद रखना। ठीक है, साउथ एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है आपका हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में पड़ता है। अब जब हम बात कर रहे हैं नेशनल पार्क की, तो याद रखना वन्य जीव बोर्ड, अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे मैं वही करा रहा हूं। ठीक है, वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, तो वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष पीएम साहब होते हैं, प्रधानमंत्री साहब होते हैं। ये अभी क्वेश्चन एग्जाम में आया था। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है भारत में, नेशनल पार्क हैं, तो टोटल 106 नेशनल पार्क हैं हमारे भारत में, याद रखना। ठीक है, चलो अब ये तो कुछ स्पेशली आपके हो गए हैं नेशनल पार्क के बारे में, मैं आपको साथ में बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम लद्दाख से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया जो आपका नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क है आपका लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क, याद रखना। ठीक है, लद्दाख का आपका हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है और साउथ एशिया का भी सबसे बड़ा है। साथ ही साथ इसकी कुल लेंथ जो है 4,400 किलोमीटर स्क्वायर है। तो लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क आपको याद हो गया। केवल एक नेशनल पार्क है लद्दाख में, हेमिस नेशनल पार्क। उसकी जो खासियतें हैं वो मैंने आपको याद करा दी, बता दी। मेरे हिसाब से आधे से ज़्यादा यदि आप अच्छे से फोकस करके सुनोगे तो आधे से ज़्यादा पॉइंट आपको यहीं याद हो गए होंगे। आपको बिल्कुल याद हो गया होगा कि लद्दाख सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। 4400 किलोमीटर स्क्वायर की जो है लेंथ है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है। यहाँ पर देखिए 7वें नंबर पर आपको, जो मैंने आपको अभी पढ़ा रहा था, ये देखिए अगला पॉइंट 7वें नंबर का पॉइंट आप देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो है आपका स्नो लेपर्ड के लिए कौन सा पार्क जाना जाता है, तो हेमिस नेशनल पार्क, ये आपका स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है, याद रखना। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क। चलो अब आ जाते हैं जम्मू और कश्मीर पर।
तो लद्दाख में हिमेस हो गया। जम्मू कश्मीर में आपके टोटल 3 नेशनल पार्क हैं, देख लीजिए। सबसे पहला है आपका दाचीगम नेशनल पार्क, सबसे पहला है आपका दाचीगम नेशनल पार्क। अच्छा, टोटल 106 नेशनल पार्क हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 106 के 106 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कुछ ऐसे नेशनल पार्क होते हैं जिनके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैं जो बताऊंगा आपको, जहां पर मैंने स्टार लगा दिया उसको बिल्कुल याद कर लेना ढंग से, ठीक है। तो दाचीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और काजीनाग नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क हैं आपके। कहाँ पाए जाते हैं? ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। याद हो गए होंगे दाचीगाम, किश्तवाड़ और काजीनाग। अब किश्तवाड़ के बारे में एक आपको, दाचीगाम के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि यहाँ पर काश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। दाचीगाम आपका जो नेशनल पार्क है, दाचीगाम नेशनल पार्क में यहाँ पर आपका काश्मीरी महामृग कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाएंगे दाचीग्राम में, ठीक है, याद रखना, ठीक है। स्नो लेपर्ड हेमिस में, दाचीगाम में काश्मीरी महामृग, दोनों याद हो गए। चलिए अब बढ़ते हैं हम हिमाचल प्रदेश की तरफ। नीचे ही उतरते यार, देखिए मैप में हम बिल्कुल लाइन से बढ़ेंगे, मैप में जो हम लाइन से बढ़ेंगे बिल्कुल, है ना। अब हम कहाँ पर पहुँच गए हैं? हिमाचल प्रदेश पर। हिमाचल प्रदेश के सभी नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से आपका बृहद हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है बृहद हिमालय वाला। ये देखो, सबसे पहला हिमाचल में बृहद हिमालय, दूसरा है खीर गंगा। खीर गंगा मोस्टली फेमस है वहाँ की ट्रैक के लिए, वहाँ पर टूरिस्ट बहुत जाते हैं, खीर गंगा नेशनल ट्रैक करने जाते हैं, जो पहाड़ी है वो चढ़ने जाते हैं। तो खीर गंगा भी हिमाचल प्रदेश में सीधे क्वेश्चन उठ के आ जाता है। पिन घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में है, इंदर किला भी हिमाचल प्रदेश में है और सिम्बार बाला ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो आपको मैं 2 स्टार लगा रहा हूँ, एक तो बृहद हिमालय। बृहद हिमालय क्यों इंपॉर्टेंट है जान लीजिए, ये देखिए ये पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने आपके लिए बृहद हिमालय के बारे में। तो बृहद हिमालय इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका क्योंकि इसको जो है बृहद हिमालय को 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, याद रखना, ठीक है। बृहद हिमालय को 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए, बृहद हिमालय के बाद मैंने आपको खीर गंगा बताया। तो खीर गंगा क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि खीर गंगा ट्रैक के लिए यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। खीर गंगा नेशनल पार्क ये पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। तो ये 2 बिल्कुल याद रखना। फिर पिन घाटी, इंदर किला और सिम्बार बाला। तो आपका 3 राज्य हो गए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ? अब बढ़ते हैं हम उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे पुराना नेशनल पार्क आपका जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में ही है। तो उत्तराखंड की बात कर लेते हैं क्योंकि उसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आपको बता दिया, एक बार और बता दूंगा। सबसे पहले याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, गोविंद, गंगोत्री, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग नहीं है, मैं कर देता हूँ। ये आपका फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं, एक तो आपका जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये सबसे पहला नेशनल पार्क है आपका। यहाँ पर मैंने आपको बताया था सबसे पहला नेशनल पार्क, और जो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना था ये 1936 में बना था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क याद रखना। इसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। ये सबसे पहला नेशनल पार्क है। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका, ये प्रोजेक्ट टाइगर लिखा होगा मैंने कहीं ना कहीं, हाँ देखिए ये लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 10 देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने पूरे लिख के लाया हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए आपको, मैं लिखूंगा तो टाइम लगेगा। तो देखिए ये लिखा हुआ है आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका ये पहला नेशनल पार्क बन गया था। याद रखिएगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, सीधे यदि क्वेश्चन आए तो याद रखना 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला नेशनल पार्क है प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ ही गए होंगे, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद जिम कॉर्बेट के बाद गोविंद नेशनल पार्क, गंगोत्री, नंदा देवी, राजाजी और फूलों घाटी। मतलब उत्तराखंड में टोटल 6 हैं, ठीक है। अभी हमने कहाँ कहाँ कितने कितने पढ़ लिए, लद्दाख में 1, जम्मू कश्मीर में 3,
ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितने पढ़े? तो हिमाचल प्रदेश में 5 हैं, जिसमें से बृहद हिमालय और खीरगंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद फिर हमने पढ़ा है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 6 में से एक तो जिम कार्बेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और फूलों की घाटी है ना, फूलों की घाटी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है। लेकिन आपको पूरे 6 के 6 याद होना चाहिए, जिम कार्बेट, गोविंद, गंगोत्री, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी। तो हमारा ऊपर का मोस्टली लगभग हो गया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड हो गए। अब इसके थोड़े से नीचे आते हैं और हरियाणा पर चलते हैं, ठीक है। हरियाणा में केवल 2 नेशनल पार्क हैं, इसलिए मैंने उसको अंदर ही लिख दिया है। देखो, एक तो है आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये देखिए हरियाणा में। एक तो है आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा है कालेसर नेशनल पार्क, याद रखना, ठीक है। सुल्तान नेशनल एक बार सीधे उठ के क्वेश्चन आ गया था, मतलब राज्य नहीं, सीधे वो आ गया था। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो गुरुग्राम के पास में है, याद रखना, ठीक है। चाहे हरियाणा आ जाए या फिर आपको गुरुग्राम आ जाए, कई बार शहर भी पूछ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उसके शहर भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो गुरुग्राम के पास है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कालेसर और सुल्तानपुर ये हरियाणा में स्थित हैं। अब बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट राज्य आपका राजस्थान, और इसमें 5 नेशनल पार्क हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लीजिए, है ना। राजस्थान में एकमात्र हमारा रेगिस्तानी जो है नेशनल पार्क है, जिसका नाम है डेजर्ट नेशनल पार्क। ये आपका राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क यदि आ जाए, तो आप सभी को पता है हमारे यहाँ रेगिस्तान कहाँ पर है, तो राजस्थान राज्य में ही है, तो याद रखिएगा। इसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंद्रा, रणथंभौर और सरिस्का। केवलादेव, मुकुंद्रा, रणथंभौर और सरिस्का, याद हो गए ये पूरे। डेजर्ट, केवलादेव, मुकुंद्रा, रणथंभौर और सरिस्का। अब इनके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं उनके बारे में चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने पॉइंट बना के लिखे हैं, ये देखिए। अच्छा हाँ, सुल्तानपुर का याद कर लीजिए। सुल्तानपुर का एग्जाम में भी एक पॉइंट आया था सुल्तानपुर के बारे में, जो आपका कहाँ पर है, हरियाणा में। उसमें एक पॉइंट आया था कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क को कब रामसर साइड में शामिल किया गया। याद रखना, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जो कि रामसर साइड भी हैं और दूसरा यूनेस्को में शामिल हैं। तो जो जो यूनेस्को में शामिल हैं और जो जो रामसर साइटें हैं वो याद कर लेना। मैंने लगभग पूरे क्वेश्चन पिछले 2-3 साल के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको शामिल करने की कोशिश की है। तो 11वां पॉइंट है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क 2021 में, याद रखना कब शामिल हुआ था, 2021 में रामसर साइट घोषित किया गया था सुल्तानपुर नेशनल पार्क को। सीधे क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, सीधे का सीधा, कि इनमें से कौन सा रामसर साइट वाला नेशनल पार्क है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम पहुंच गए किस पर, तो हम पहुंच गए थे राजस्थान पर। राजस्थान के हमने पढ़ लिए थे 5। राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका केवलादेव, जिसको घाना पक्षी विहार भी बोला जाता था पहले। क्या बोला जाता था? घाना पक्षी विहार। यदि आ जाए आपको, किसका नाम था, किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, तो केवलादेव का ही नाम है। और ये पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, खासतौर पर सारस, साइबेरियन सारस जो रहते हैं, जब रूस में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ से उड़ के और हमारे यहाँ जाते हैं, और ख़ास तौर पर यहीं पर आते हैं 300 प्लस, यहाँ पर 300 प्लस पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन आपके राजस्थान के एक एग्जाम में आया था। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव पक्षी विहार, घाना पक्षी विहार, तीनों एक ही नाम है। ये फेमस भी है और ये इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला है। देखिए इतने सारे पॉइंट हो गए, याद रखना। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी जो है घोषित किया गया है इसको, ठीक है। तो एक बार हम फिर से बढ़ते हैं राजस्थान पर। ये देख लीजिए राजस्थान के पूरे, ठीक है। डेजर्ट आप सभी को पता है कि यदि रेगिस्तान है, रेगिस्तान हमारा राजस्थान है, तो डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर रहेगा आपका? राजस्थान में। स्टार लगा लो, मैंने कहा था जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको स्टार लगा लेना। एक तो डेजर्ट हो गया, एक तो केवलादेव हो गया, ठीक है। मुकुंद्रा, रणथंभौर और सरिस्का भी आपका राजस्थान में है। अब बढ़ते हैं राजस्थान के जस्ट नीचे हम गुजरात पर। तो गुजरात में आपके 4 हैं और 4 में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 2 पर बनते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से 2। पहला है आपका, पहले आप चारों पढ़ लो। सबसे पहला आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहला है। और इसके बाद है आपका ब्लैक बग, उसके बाद है मरीन। मरीन वाला कौन सा है? तो कच्छ की खाड़ी, मरीन कच्छ की खाड़ी, ठीक है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान टोटल हमारे देश में है 6। मरीन मतलब जहाँ पर बीचेस, ये छोटे छोटे आइलैंड वगैरह बन जाते हैं, वहाँ पर थोड़ी दलदली भूमि रहती है। तो याद रखना गिर राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद आपका मरीन राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये दो, ब्लैक बग है और बंसदा, ये 4 राष्ट्रीय उद्यान आपके गुजरात में हैं। गिर की खासियत आप सभी को पता होगी, फिर भी बता देता हूँ, याद कर लेना। देखो मैंने लिख के रखा होगा 100%। जो क्वेश्चन एग्जाम में 12 पूछे जा रहे हैं ना, मैंने टोटल लिख के रखा है कि आप लोग को दिक्कत ना हो। इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे। तो देखो गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में याद रखना। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, गिर नेशनल पार्क जो है आपका, ये एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेर, सबसे ज़्यादा एशियाई शेर जो है एशिया में पूरी जगह गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, इसलिए गिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, गिर नेशनल पार्क। दूसरा मैंने आपको नेशनल पार्क बताया था इंपॉर्टेंट, मरीन, क्योंकि ये सबसे पहला मरीन नेशनल पार्क है, इसलिए याद रखना। कच्छ की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क, जो कि यहाँ पर आपका लोकेटेड है, ठीक है, कच्छ की खाड़ी में, ये जो है पहला नेशनल पार्क है अपना, ठीक है, पहला मरीन नेशनल पार्क है। यदि क्वेश्चन आ जाए सबसे पहला मरीन नेशनल पार्क कौन है, तो कच्छ की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क, इसका नाम ही है मरीन नेशनल पार्क, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क हैं आपके, वो है मध्य प्रदेश में। टोटल 11 नेशनल पार्क हैं। सीधे क्वेश्चन उठ के आ गया था कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर हैं, तो 11 नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में। इसमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हैं वो है आपका, पहले पूरे पढ़ लीजिए। देखिए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय, पेंच, कूनो, माधव, सतपुड़ा, डायनासोर फॉसिल, वन विहार फॉसिल, पन्ना और कान्हा, इतने नेशनल पार्क हैं टोटल। ठीक है, इसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ। मुझे पता है 106 के 106 किसी को याद नहीं होंगे, और जो याद करने बैठा वो जो है आप पढ़ भली लो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बताते जाता हूँ उसको याद ज़रूर कर लेना। बाकी पीडीएफ तो आपको दे ही दी जाएगी, मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी लास्ट में, ठीक है। जो जो लास्ट तक बना रहेगा उसको बता दिया जाएगा कि पीडीएफ आपको कैसे प्राप्त होगी। तो देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद पेंच, पेंच क्यों है, क्योंकि आपने द जंगल बुक जो है मूवी भी देखी होगी, और एक बुक लिखी गई थी द जंगल बुक, है ना, उसी पर मूवी बनी है। मोगली देखा है, मोगली वाला नाटक देखा होगा आपने, मोगली, बगीरा, ये सब जो थे। तो ये पेंच नेशनल पार्क से ही प्रेरित कहानी है। कुछ लोग कहते हैं कान्हा, कुछ लोग पेंच, लेकिन मोस्टली आपको पेंच ही आएगा। एग्जाम में पेंच आ चुका है एक बार, ठीक है, पेंच नेशनल पार्क। अच्छा, इसके बाद पन्ना नेशनल पार्क बहुत फेमस है। आपको पता होगा पन्ना एकमात्र जगह जहाँ पर हीरे मिलते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पन्ना एकमात्र जगह है भारत में जहाँ पर हीरे मिलते हैं, तो इसलिए पन्ना नेशनल पार्क भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है डायनासोर नेशनल पार्क, ये भी फॉसिल, डायनासोर के फॉसिल प्राप्त हुए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा और मध्य प्रदेश की राजधानी में है वन विहार नेशनल पार्क, इसलिए ये भी बहुत पूछा जाता है। वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, और ये कहाँ पर है, ये है आपका भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, ठीक है। कान्हा, पेंच, कूनो, बांधवगढ़, बांधवगढ़ में जो है डेंसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है टाइगर की, बहुत पास पास, मतलब आप यदि बांधवगढ़ नेशनल पार्क जाओगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको टाइगर देखने मिल जाए, ठीक है, टाइगर देखने मिल जाए। बांधवगढ़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है टाइगर्स की, कम जगह में ज़्यादा टाइगर हैं, इसलिए यहाँ पर कभी भी नेशनल पार्क घूमने जाना हो तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क घूमने जाओगे तो चांसेस पूरे पूरे हैं आपको मिल जाए। सतपुड़ा नेशनल पार्क क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मध्य प्रदेश की एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी, ये मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है ना, मध्य प्रदेश में और कोई हिल स्टेशन नहीं, पचमढ़ी, ये सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंडरगत ही आता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की चोटी, याद रखना, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की चोटी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा नीचे, अब बढ़ते हैं हम कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में याद रखो संजय गांधी, चंदोली, तड़ोबा, गुगामल और नवेगांव, ठीक है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल और नवेगांव। इतने ज़्यादा क्वेश्चन से बनते नहीं है, सीधा आ जाता है। अभी क्वेश्चन जो आया था कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है, सीधा ऐसा क्वेश्चन आया था अभी उठ के, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ पॉइंट हैं मैं एक बार कवर करा देता हूँ, क्योंकि बीच बीच में आते जाएंगे तो हमें याद रहते जाएंगे। देखो, पेंच का मैंने आपको अभी बता ही दिया था कि पेंच से ही जो है द जंगल बुक नामक लिखने की स्टोरी बुक लिखने की प्रेरणा मिली थी, ठीक है, जंगल बुक के लिए। अच्छा, मोलेम नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो मोलेम नेशनल पार्क है आपका ये गोवा में, गोवा में इकलौता नेशनल पार्क है मोलेम नेशनल पार्क। और इसकी क्या खासियत है मोलेम की, तो ये पहले मोलेम गेम अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, मोलेम गेम अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलो अब थोड़ा नीचे पहुँचते हैं,
महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र का मैंने बताया, सीधे आप पांचों याद कर लो। सीधे उठ के आ जाता था कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो ये सभी महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं। आपको मैंने मोलेम, अच्छा जो गोवा में आपका एकमात्र नेशनल पार्क है मोलेम नेशनल पार्क, इसका और नाम क्या है तो भगवान महावीर मोलेम नेशनल पार्क, ऐसा पूरा नाम है। भगवान महावीर मोलेम नेशनल पार्क इसका पूरा नाम है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कर्नाटका की नेशनल पार्क। इसमें बहुत बार सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका कुद्रेमुख, बांदीपुर और नागरहोल, ये तीनों तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और राज्य ही उठ के आता है, तो याद रखना कर्नाटक में आपके 5 हैं। अंशी, एक सेकेंड, कर्नाटक में टोटल 5 हैं। एक है आपका अंशी नेशनल पार्क, दूसरा है बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेखट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ पर हैं आपके, तो ये सभी नेशनल पार्क हो गए आपके कहाँ पर, कर्नाटक में। ठीक है, कौन कौन से, अंशी, बांदीपुर, बन्नेरखट्टा, नागरहोल और कुद्रेमुख, ये पांचों हैं। इनमें से किसी के लिए कोई क्वेश्चन आया था क्या, देख लेते हैं एक बार। बांदीपुर के लिए क्वेश्चन आया था। बांदीपुर नेशनल पार्क याद रखना, ये क्वेश्चन अभी आया था कि बांदीपुर नेशनल पार्क जो है आपका, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है बांदीपुर नेशनल पार्क। और बन्नेरघट्टा के बारे में आया था कि कौन सा नेशनल पार्क बेंगलोर के पास में है। आपको पता होगा कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, तो बेंगलोर के पास कौन सा नेशनल पार्क है, ये क्वेश्चन आया था। तो याद रखना बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क ये बेंगलोर के पास है। ये सीधा क्वेश्चन उठ के आ गया था, तो इसको भी याद रखना है। देखो जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, मैं पूरे उठा के लाया हूँ कि आपको कहीं से आपको समझ में भी आई क्वेश्चन एग्जाम में आते किस टाइप के हैं। ठीक है, चलो, तो अंशी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, नागरहोल, कुद्रेमुख, ये हो गया आपका। अब बढ़ते हैं कर्नाटक से थोड़ा नीचे, किनारे किनारे बढ़ते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में देख लेते, केरल में देख लेते हैं, फिर तमिलनाडु में देख लेते हैं। तो देखो केरल में पेरियार नदी सुनी होगी तो पेरियार नेशनल पार्क है। अनाईमुड़ी आपने पर्वत श्रृंखला सुनी होगी तो अनाईमुड़ी नेशनल पार्क है। ठीक है, साइलेंट वैली घाटी, ठीक है, साइलेंट वैली सुना होगा आपने। ठीक है, ये भी तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है। मतलब केरल में जो चीज़ फेमस थी ना, मोस्टली उसी के ऊपर नाम रखें। एराविकुलम भी सुना होगा आपने। तो देखो पेरियार नेशनल पार्क, अनाईमुड़ी नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, ठीक है, शांत घाटी, मौन घाटी पूछा जाता है एग्जाम में, सीधे उठ के आ जाता है कहाँ पर है। साइलेंट वैली भी आ जाता है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल। ठीक है, इसके बाद पराम्बिकुलम शोला और मथिकेतन शोला, ये इतने नेशनल पार्क आपके कहाँ पर हैं, तो ये हैं आपके केरल में। पेरियार, अनाईमुड़ी, एराविकुलम, साइलेंट वैली, पराम्बिकुलम और मथिकेतन, टोटल 6 नेशनल पार्क हैं आपके कहाँ पर, तो केरल में। इसके ऊपर देख लेते हैं कोई पॉइंट तो नहीं है। नहीं, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में इस पे से कोई क्वेश्चन नहीं आया, सीधे ये आए हैं। मतलब यदि ऐसा क्वेश्चन आया है कि पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है केरल में, तो वो मैंने नहीं डाला। वो तो आपको बिल्कुल रटना ही है पूरे 106 नेशनल पार्क की किस राज्य में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। ठीक है, सीधे सीधे वो याद करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु पर। तो तमिलनाडु में से एक क्वेश्चन आया है अभी उठ के, देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तमिलनाडु में से क्या उठ के आया है, हाँ, भारत का दूसरा सबसे पुराना नेशनल पार्क, भारत का दूसरा सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो भारत का दूसरा सबसे पुराना नेशनल पार्क है आपका मुदुमलाई नेशनल पार्क। ये सीधा क्वेश्चन उठ के आ गया था आपका। मुदुमलाई नेशनल पार्क भारत का दूसरा सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और मुदुमलाई कहाँ पर है, तो आप देख लो मुदुमलाई कहाँ पर है, तो मुदुमलाई है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन कौन से हैं देख लो, सबसे पहले ही लिख के रखा है मैंने, मुदुमलाई। मन्नार की खाड़ी आपसे पूछा जाता है, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है तमिलनाडु में, तो मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में हो गया। जैसे आपको यहाँ पर अनाईमुड़ी पर्वत श्रृंखला आई है केरल में, ऐसे ही अन्नामलाई तमिलनाडु में। तो अन्नामलाई या फिर इंदिरा गांधी इसका नया नाम, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई कहाँ पर है, तो ये आपका हो गया तमिलनाडु में। मुदुमलाई, देखो दोनों मलाई, अन्नामलाई मुदुमलाई, ये दोनों आपके तमिलनाडु में है। और कुमुर्थी नेशनल पार्क, कुमुर्थी नेशनल पार्क भी आपका जो है तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, देखो मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क है, जो मैंने आपको बताया था कच्छ की खाड़ी वाला, कच्छ का रण वाला, जो मैंने आपको बताया था सबसे पहला मरीन है। तो मरीन नेशनल पार्क भी अलग से उसमें मरीन लिखा हुआ है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी वाला भी मरीन नेशनल पार्क है। भारत का दूसरा सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो मुदुमलाई भारत का दूसरा सबसे पुराना नेशनल पार्क है, याद रखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क हैं। पहला है आपका राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क, कौन सा है, राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क,
पापीकोंडा नेशनल पार्क और वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। इनका सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के ये आया था कि ये नेशनल पार्क कहाँ पर हैं, तो तीनों याद रखना। राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो रामेश्वरम के पास है, ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद पापीकोंडा, इसके बाद आपका वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क याद रखना। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य की। तो तेलंगाना राज्य में आपके टोटल 3 जो हैं नेशनल पार्क हैं तेलंगाना राज्य में। कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला है आपका महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क। ये बता दें, ये महावीर हरीना नेशनल पार्क है ना, जो पहले आपको पता था कि हैदराबादी निज़ाम रहते थे तो हैदराबाद के जो निज़ाम होते थे ना, यहाँ पर हंटिंग क्षेत्र था उनका, मतलब शौकिया तौर पे जाते थे शिकार करने। तो ये महावीर हरीना नेशनल पार्क, ये हैदराबाद के निज़ाम का जो है हंटिंग प्लेस था, शौकिया तौर पर वहाँ शिकार करने जाया करते थे, ठीक है। काशू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क और मृगवनी नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क आपके तेलंगाना में हैं। तेलंगाना के नेशनल पार्क पूछे जा सकते हैं क्योंकि तेलंगाना हाल फिलहाल में अभी आंध्र प्रदेश से सबसे अलग हुआ है, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तेलंगाना के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ तेलंगाना की राजधानी क्या है तेलंगाना की राजधानी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। देखते हैं आप में से किसको पता है। तेलंगाना से थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, अब हम बढ़ेंगे किस तरफ, तो हम बढ़ेंगे उड़ीसा की तरफ। कहाँ गया उड़ीसा, ये है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो है दोनों नेशनल पार्क कई बार पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं दोनों नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। हाँ, भीतरकनिका की एक खासियत भी है, मैंने लिख के रखा होगा, मैं बता देता हूँ अभी क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया था। देखो भीतरकनिका कहाँ पर है, तो उड़ीसा में। और क्वेश्चन ये है कि भीतरकनिका जो है नेशनल पार्क, इसको भी रामसर साइट घोषित किया गया है, ये रामसर साइट है, ठीक है। यदि आपको ऑप्शन आ जाए कि निम्न में से कौन सा रामसर साइट है और भीतरकनिका जो है नेशनल पार्क आ गया, तो लगा देना भीतरकनिका नेशनल पार्क आपका जो है एक रामसर साइट है। तो याद हो गया होगा आपको, उड़ीसा में एक तो भीतरकनिका है और सिमलीपाल, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। लो स्टार लगा देता हूं मैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रट ही लेना। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है आपका पश्चिम बंगाल का नेशनल पार्क से, वो भी सबसे ज़्यादा बनता है सुंदरवन से। सुंदरवन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले याद रखो, दो पश्चिम बंगाल में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से, बुक्सा या बक्सा, दोनों नाम, कई जगह बक्सा भी लिखा रहता है, कई जगह बुक्सा, बुक्सा है लेकिन, है ना। बुक्सा नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, सिंगालीना नेशनल पार्क, न्योरी वैली और गोरुमारा। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका स्टार लगा लो, सुंदरवन नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में है और बार बार आ रहे हैं। सीधे सीधे ये तो पूछे जाता है सुंदरवन नेशनल पार्क। अच्छा, एकमात्र नेशनल पार्क है सुंदरवन नेशनल पार्क जो दूसरे देश में ही हल्का सा फैला हुआ टच है, मतलब बांग्लादेश में टच है, ठीक है। सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क बंगाल टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पहला क्वेश्चन, बंगाल टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, कौन सा, सुंदरवन नेशनल पार्क। दूसरा क्वेश्चन है, सुंदरवन नेशनल पार्क रामसर साइट भी है और इसको 2019 में रामसर साइट घोषित किया गया था। सुंदर नेशनल पार्क में जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वनों, मोस्टली जो है बहुतायत मात्रा में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सुंदरवन नेशनल पार्क में। सुंदरवन नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, तो 1984। तो ये रामसर साइट भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो सुंदरवन नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने क्वेश्चन सुंदरवन नेशनल पार्क से आपको मिनिमम याद होना चाहिए। कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। किसके लिए फेमस है, बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। ये एक रामसर साइट भी है, 2019 में इसको रामसर साइट बनाया गया था। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इसको 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। पश्चिम बंगाल के याद हो गए, मेनली सुंदरवन है, बाकी जो है बुक्सा है। इसके बाद आपका जल्दापारा, सिंगालीला, नेवरा वैली और गोरुमारा, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाते हैं। पश्चिम बंगाल कर लिया हमने, छत्तीसगढ़ कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क है और गुरु घासीदास, इसको संजय नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ये जो है मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और संजय नेशनल पार्क जो छत्तीसगढ़ में फैला है, मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ में फैला, उसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है, याद रखना। तो संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों में फैला है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उसको गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा।
बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, अगला जो है आपका, इसके बाद हम बढ़ते हैं दुधवा। दुधवा का एक बहुत खासियत है, दुधवा अकेले यूपी में, इतना बड़ा यूपी है उत्तर प्रदेश, इसमें एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। और इसकी खासियत क्या है, हाल फिलहाल में जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो आपको दिखा देता हूँ। तो दुधवा नेशनल पार्क का जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि यहाँ पर विश्व के लगभग आधे बारहसिंगा दुधवा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। बारहसिंगा की बात हो रही है, विश्व के लगभग आधे बारहसिंगा ये आपके दुधवा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। चलो अगला देखो, बिहार में इकलौता वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। यूपी और बिहार में याद रखना एक एक नेशनल पार्क हैं। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क और बिहार में है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क। अब आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के पहले झारखंड बच गया, तो झारखंड में आपका एक नेशनल पार्क है। कौन सा है, तो झारखंड में आपका बेतला नेशनल पार्क, याद रखिएगा, ठीक है। झारखंड में कौन सा नेशनल पार्क है, तो झारखंड में आपका बेतला नेशनल पार्क है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपका नॉर्थ ईस्ट का ही है, ठीक है। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, ये भी नॉर्थ ईस्ट का है, आपको पता होगा राज्य। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलो करें स्टार्ट। तो चलो सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट, सिक्किम से स्टार्ट करते हैं हम। तो सिक्किम में आपका है कंचनजंगा नेशनल पार्क। सिक्किम में कौन सा है, तो सिक्किम में है आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क। और इसकी जो खासियत है मैं आपको बता देता हूँ कंचनजंगा नेशनल पार्क का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में एकमात्र है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैंने लिख के रखा है, दिखा देता हूँ आपको, देखो। तो कंचनजंगा की खासियत है कि ये यूनेस्को, ये देखिए पॉइंट नंबर आप देखो, एक सेकंड, कहाँ गया है, ये है कंचनजंगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और इसके साथ ही साथ ये एकमात्र भारत की एकमात्र मिक्स हेरिटेज साइट है। मिक्स हेरिटेज साइट क्या होती है, तो मिक्स हेरिटेज साइट होती है जहां पर प्राकृतिक तौर पर भी यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल हो, और साथ ही साथ सांस्कृतिक। प्राकृतिक तौर पे मतलब वहां पर नदी, पहाड़, पर्वत, पठार, ये सभी जो हैं जानवर वगैरह, ये प्रकृति ने जो दिए हैं वो भी, और साथ ही साथ जो आपके ट्राइब्स वगैरह रहते हैं, सांस्कृतिक तौर पर मतलब ट्राइब्स वगैरह रहते हैं, उनको भी जो है हेरिटेज साइट में डाला गया है। तो मिक्स हेरिटेज साइट होती है। तो कंचनजंगा एक मिक्स हेरिटेज साइट है, याद रखना। कंचनजंगा मिक्स हेरिटेज साइट है, कहाँ पर है, तो ये सिक्किम में है, याद रखना, ठीक है। सिक्किम में कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में। चलो अगला बढ़ते हैं सिक्किम के बाद। अब नॉर्थ ईस्ट पे पूरे चालू करते हैं। कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश हैं। अरुणाचल प्रदेश में दो हैं, दोनों को याद कर लो, सीधे उठ के आ जाते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं। माओलिंग और नामदफा। माओलिंग और नामदफा ये दोनों कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है माओलिंग और नामदफा। इसके बाद आते हैं असम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, असम के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, देहिंग, और आपका ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैं सही कर देता हूँ, एक सेकंड को। तो लीजिए इसको राइट कर दिया मैंने, देखिए डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरंग, देहिंग और रायमोना, ये जो हैं आपके, ये कहाँ पर हैं, तो ये सभी आपके असम में हैं। और असम में से भी क्वेश्चन बना हुआ है, दिखा देता हूँ मैं। मानस का देखो, एक तो आपको एक दो पता होगा, एक तो आपको ये पता होगा कि मानस अभ्यारण्य जो है, नहीं पता तो याद कर लो, मानस अभ्यारण्य को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। उसके बाद काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये तो आपको रटा होगा। तो मानस और काजीरंगा याद रखना, मानस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, और काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन सीधे उठ के आ जाते हैं, अभी भी आते हैं, ये क्वेश्चन पुराने हो चुके हैं लेकिन अभी भी बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। नागालैंड में एकमात्र है, उसका नाम है नतांकी या इटांकी, ठीक है, जो भी आ जाए आपको, नतांकी या फिर इटांकी। नतांकी नेशनल पार्क या इटांकी नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पर है, ये आपका नागालैंड में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मणिपुर का कीबुल लामजाओ और सिरोही। तो इसमें से कीबुल लामजाओ बार बार पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, तो विश्व का, क्योंकि भारत का नहीं, विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क, ठीक है, याद रखना, ठीक है। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क विश्व का कहाँ पर है, तो ये है आपका कीबुल लामजाओ, मणिपुर में, याद रखना, ठीक है। तैरता हुआ नेशनल पार्क है।
और ये जो है किस नदी पर है? एक काम करो, कमेंट करके बताना। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क ये किस नदी पर बना हुआ है? तैर रहा है मतलब नीचे पानी है, कोई ना कोई नदी है। तो कमेंट करके बताना कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है और ये किस नदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलो आगे देखो, आगे आपका वजह मिजोरम। मिजोरम है आपका मुरलेन नेशनल पार्क और इसके बाद है पोंग पुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। ठीक है, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी आ जाए। क्या है जो नेशनल पार्क है ये पूरा पोंग पुई जो है ये पूरा ब्लू माउंटेन्स है, इसलिए इसका नाम ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी है। त्रिपुरा में है आपका क्लाउडेड लिपर्ड बाइसन, क्लाउडेड लिपर्ड है और बाइसन। मेघालय में है आपका बालाफक्रम और नोकरेक रिज, ये मेघालय में है। तो ये दो नेशनल पार्क हैं। नॉर्थ ईस्ट के सीधे ये पूछे जाते किस राज्य में है, 2 है मेघालय में, 2 है त्रिपुरा में, 2 है मिजोरम में। यदि आपको संख्या आ जाए तो याद रखना, 2 हैं आपके मणिपुर में, 1 नागालैंड में है, सबसे ज़्यादा है असम में और 2 ही हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इन सब के नाम याद रख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, इनको याद कर लेना। 4-5 बार आप रटोगे तभी याद होंगे नाम तो। ठीक है, इसके बाद अब लास्ट बचता है कहाँ पर, जहाँ पर मध्य प्रदेश के बाद सेकंड हाईएस्ट नेशनल पार्क है, वो है आपका अंडमान निकोबार। इसमें आसान है याद रखना क्योंकि यहाँ पर थोड़े अलग नाम है, इसलिए बहुत आसान है याद रखना। देखो नीचे के देखो, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन, ये खत्म हो गए, याद हो गए बटन पूरे। पूरे बटन कहाँ पर है? नागालैंड में। और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन, सबसे छोटा नेशनल पार्क 0.03 किलोमीटर करके कुछ है। ठीक है, इसकी लेंथ तो नहीं पूछी गई, आपसे ये पूछा जा सकता है कि साउथ भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो साउथ बटन याद रखना, सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ठीक है, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन और सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक और सैंडल पीक नेशनल पार्क भी है। ठीक है, तो आपको नीचे के ये 4 याद हो गए, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडिल बटन और सैंडल पीक। सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, इसके बाद है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, माउंट हैरिएट, महात्मा गांधी, कैंप बेर और गलथिया। ये पूरे नेशनल पार्क आपके कहाँ पर हैं? तो ये आपके हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये नेशनल पार्क हैं। ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट बचते हैं मैं एक बार देख लेता हूँ, कोई पॉइंट बचा तो नहीं है, तो मैं आपको फटाफट करा दूंगा। 2 पॉइंट हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है, दोनों पॉइंट बता दिए। वेरी गुड, देखो यही होता है। केबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है विश्व का और सबसे छोटा नेशनल पार्क है आपका साउथ बटन। ये पूरे जो पॉइंट है ना, खासतौर पे ये ब्लू कलर से जो पॉइंट लिखे हैं, मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ नक्शा। देखो ये ब्लू कलर से जितने पॉइंट लिखे हैं ना, ये अभी फिलहाल 1-2 साल में एग्जाम में आए हैं और बार बार इनमें से रिपीट भी हुए हैं कई क्वेश्चन। इनको याद कर लेना। ये पीडीएफ जिसको भी चाहिए आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, इस पर व्हाट्सअप पर आप लिख देना नेशनल पार्क, मैं समझ जाऊँगा कि आपको पीडीएफ चाहिए है। तो नंबर नोट कर लो आप, इस नंबर पर आप जो है मुझे व्हाट्सएप पर नेशनल पार्क बस लिख देना, मैसेज कर देना। ठीक है, नंबर है आपका दे रहा हूं 62 65 64 73 13, ये 3 है। ठीक है, मैं बोल भी दे रहा हूं। ठीक है, 62 65 64 73 13, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे जगह है बहुत ज़्यादा। 62 65 64 73 13, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख देना कि नेशनल पार्क, मैं समझ जाऊंगा आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो मैं ये इमेज वाली पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा उस पर। ठीक है, इसके बाद हम मैंने एमसीक्यू पहले बनाए हुए हैं, मैं इस वीडियो के आगे एमसीक्यू ऐड कर दूंगा, तो आप लोग एमसीक्यू लगा लेना और देख लेना कि आप लोग को याद हुआ कि नहीं। ठीक है, एमसीक्यू इसी वीडियो के जस्ट बाद में ऐड कर रहा हूं, तो लाइन से वीडियो देखोगे तो एमसीक्यू भी आपको आ जाएंगे, उसको सॉल्व कर लेना एमसीक्यू को भी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, आपसे पूछा गया है भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था। तो भारत में 1936 में सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था उसका नाम रखा गया था आपका हैली राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी हैली राष्ट्रीय उद्यान प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य इनमें से कहां पर स्थित है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो जिम कॉर्बेट स्थित है आपका उत्तराखंड में, यहां पर ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इसमें पूछा गया है आपसे राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, इनमें से किसका। ऑप्शन देखिए शेर मछली का,
एशियाई हाथी का, कस्तूरी मृग का या चीतल का? तो राजाजी नेशनल पार्क ये फेमस है, आपका राइट आंसर हो जाएगा एशियाई हाथियों के लिए। ऑप्शन नंबर बी एशियाई हाथी प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में हाथी परियोजना कब स्टार्ट हुई थी? ऑप्शन देखिए 1990, 92, 94 या फिर 96। तो हाथी परियोजना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये 1992 में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1992 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बाघ अभ्यारण्य की सबसे बड़ी संख्या कहां स्थित है? बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम या फिर आंध्र प्रदेश? आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में हर प्रश्न का आंसर देते चलो, ए बी सी डी लिखते चलो, 5वें का, ए 6वें का भी, ऐसा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए मध्य प्रदेश राइट आंसर है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व इनमें से कौन सा है? सबसे बड़ा, याद रखना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, टिक लगा लो उस क्वेश्चन को, आ सकता है एग्जाम में। नागार्जुन बाघ अभ्यारण्य रिजर्व, मानस बाघ अभ्यारण्य रिजर्व, पेंच या फिर कार्बेट बाघ अभ्यारण्य रिजर्व? यहां पर राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? राइट आंसर सबसे बड़ा जो है वो है आपका नागार्जुन बाघ अभ्यारण्य रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मुदुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिए, व्याघ्रों के लिए, गवलों या बाइसनों के लिए, पक्षियों के लिए या फिर हाथियों के लिए? मुदुमलाई पशु विहार, तो मुदुमलाई पशु विहार यह प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए। ऑप्शन नंबर ए व्याघ्र बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सरिस्का और रणथंभौर, सिंह, हिरन, बाघ या भालू? यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा सरिस्का है बाघ के लिए। ऑप्शन नंबर सी बाघ प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र का, आपका सही आंसर हो जाएगा ताडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या पश्चिम बंगाल? बुक्सा बाघ परियोजना, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर है आपका पश्चिम बंगाल में बुक्सा परियोजना। ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? बताइए, मिजोरम इनमें से कौन सा है? मेलघाट, बुक्सा, तो बुक्सा तो अभी पढ़ा हमने, पश्चिम बंगाल, इसको अलग कर दो। मेलघाट, दम्फा या भद्रा? बताइए, मेलघाट, दम्फा या भद्रा? राइट आंसर है यहां पर प्रश्न के लिए आपका दम्फा, ये है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर सी दम्फा टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन देखिए, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा? तो सिमलीपाल के लिए राइट आंसर है, सिमलीपाल है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा राइट आंसर है। अनामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बताइए, अनामलाई तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? आपको बता दें साउथ में है, और सही आंसर हो जाएगा अनामलाई साउथ में। कहां पर है? साउथ में है आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है, भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पेरियार टाइगर रिजर्व या पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो पेरियार जो है ये सही आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड। राइट आंसर है ये है आपका केरल में। ऑप्शन नंबर सी केरल राइट आंसर है। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ स्थान है, क्षेत्र है, यह किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है? सबरीमाला, सबरीमाला बांदीपुर, कान्हा, पेरियार या पन्ना? तो सबरीमाला स्थित है आपका पेरियार टाइगर रिजर्व क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है सबरीमाला के लिए। कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कंवल कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो कंवल टाइगर रिजर्व यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना राइट आंसर है प्रश्न के लिए। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? दुधवा कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर पश्चिम बंगाल? तो दुधवा टाइगर रिजर्व है आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मेलघाट टाइगर रिजर्व राइट आंसर बता देता हूं आपको सीधे ही, सही आंसर है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में है मेलघाट टाइगर रिजर्व। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरन की दुर्लभ और लगभग लुप्त प्रायः प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। बताइए कौन सा प्राणी है, कौन सा हिरण है जो दलदली और दुर्लभ और लुप्त प्राय
हिरण है तो उसको कहा जाता है बारहसिंगा। ये कान्हा टाइगर रिजर्व में है, दलदली क्षेत्र में हिरण पाया जाता है। बारहसिंगा ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व, मानस पशु विहार स्थित है? तो मानस ये स्थित है आपका असम में। ऑप्शन नंबर सी असम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सुंदरवन, सुंदरवन का डेल्टा भी आपने पढ़ा होगा। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सुंदरवन राइट आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो बांग्लादेश और भारत दोनों में फैला हुआ है, उसका नाम है आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये बांग्लादेश में भी है और भारत में भी है, याद रखना। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और सासन गिर अभ्यारण्य भारत में इकलौते वन्यजीव अभ्यारण्य है जहां पर क्या पाया जाता है? गिर में और सासन गिर क्या पाया जाता है? बंगाल के बाघ, एशियाई शेर, एक सींग वाला गैंडा या काला हिरण? तो गुजरात के गिर में और सासन गिर में पाया जाता है एशियाई शेर, एशियाई सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? तो काजीरंगा नेशनल पार्क गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए गैंडे के लिए राइट आंसर है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, कहां पर स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यहां पर राइट आंसर है। यह है आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता था भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभ्यारण्य भी कहा जाता है, वह कहां स्थित है? तो कंचनजंगा स्थित है, सही आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य वो प्रसिद्ध है, यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भारतीय जंगली गधे के लिए, ऑप्शन नंबर ए। और वो कौन सा है मैं आपको बताता हूं आगे। तो जंगली गधा कहां पाया जाता है? तो जंगली गधा पाया जाता है आपका कच्छ में, और यही कच्छ का जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये है जंगली गधे के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर कच्छ। भारत में घोरखुर मतलब वाइल्ड एश कहां पाया जाता है? तो घोरखुर ये पाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए कच्छ के रन में। ऑप्शन नंबर सी कच्छ का रन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहां पर हुई? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, 100% आ सकता है, पहले भी आया है। सबसे पहला जैव मंडल रिजर्व नीलगिरी, ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो वन्य जीव के कल्याण के लिए जो आरक्षित कर देते हैं क्षेत्र उसको कहा जाता है अभय वन। ऑप्शन नंबर डी अभय वन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान डैश वायु रिजर्व का हिस्सा है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये हिस्सा है आपका नीलगिरी वायु रिजर्व का। ऑप्शन नंबर यहां पर डी नीलगिरी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंतर समुद्री पेड़ पौधे तथा प्राणी जात का संरक्षण करने वाले जैव रिजर्व या वायु रिजर्व हैं? बहुत अच्छे से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बता दें कि विविध अंतः समुद्री पेड़, समुद्री आ गया समुद्री पेड़, तो ये आपका है याद रखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पन्ना है मध्य प्रदेश में, ये हीरा के लिए भी फेमस है, आपको पता होगा पन्ने से। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल नेशनल पार्क ये स्थित है आपका कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राइट आंसर है। यह एकमात्र सेंचुरी है जहां काश्मीरी महामृग पाया जाता है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दाचीगाम एकमात्र सेंचुरी है जहां पर काश्मीरी महामृग पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान ये आपका जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है जम्मू कश्मीर। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? तो कुगटी वन्य पशु विहार ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश राइट आंसर है। एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित स्थानों में से कहां पाए जाते हैं? तो एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए
ये पाए जाते हैं नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में पड़ता है? तो नंदा देवी यूनेस्को राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पड़ता है आपका उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स है? वही फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर्स, जो भी आप बोल रहे हैं, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वैली ऑफ फ्लावर्स, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राइट आंसर है। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? कहां पर स्थित है? तो विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क, उसका नाम अभी आपको अगले क्वेश्चन में पता चलेगा, पहले ये देख लीजिए कहां पर है। ये है मणिपुर में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, नाम मैंने बोला था अगले क्वेश्चन में पता चलेगा, कीबुल लामजाओ या केबुल लामजाओ, कहां पर स्थित है? अभी आपको पढ़ा है मणिपुर में, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह जो है प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को भी बढ़ावा देता है? तो वहां पर आके वही है कि कौन सा तैरता हुआ पार्क है, कीबुल लामजाओ, ऑप्शन नंबर बी लगा देना, सही आंसर हो जाएगा आपका। राष्ट्रीय उद्यान जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता, इनमें से कौन सा है जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? कान्हा किसली, रणथंभौर, जिम कार्बेट या कीबुल लामजाओ? तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता पूछा गया है, राइट आंसर है आपका कीबुल लामजाओ, इसमें प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता। ये नामदफा नेशनल पार्क कहां पर है? तो नामदफा नेशनल पार्क ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परावर्तित होती है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो प्रश्न के लिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर नामदफा नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित नहीं है? मतलब ये एक से अधिक राज्यों में फैली है, आपको ये बताना किस में नहीं फैली मुदुमलाई। तो हम पढ़ लेते किस किस में फैली है। केरल में है, केरल से चालू हुई, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश तक नहीं है मुदुमलाई वन्य जीव वन्य प्राणी सेंचुरी। भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? समुद्री गाय, ऑप्शन पढ़िए, नोकरेक, मन्नार की खाड़ी, मानस या सुंदरवन। तो समुद्री गाय ये मन्नार की खाड़ी में है, ऑप्शन नंबर बी मन्नार की खाड़ी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय क्वेश्चन अच्छा है, डिफरेंट है, राइट आंसर हो जाएगा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है आपका मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार इनमें से कौन सा बताइए? सुल्तानपुर, भरतपुर, राजाजी या फिर सरिस्का? हरियाणा की बात हो रही है, तो हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी विहार है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सुल्तानपुर पक्षी विहार। सुल्तानपुर वर्ल्ड अभ्यारण्य स्थित है, तो अभी आपको बता दिया, इसको घुमा के पूछा गया, राइट आंसर है हरियाणा के गुड़गांव में, ऑप्शन नंबर सी गुड़गांव राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? बताइए टॉप स्लिप के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो टॉप स्लिप के नाम से इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? बताइए अधिकतम राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय या फिर अंडमान निकोबार? तो यहां पर ऑप्शन के अनुसार सबसे ज्यादा है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहां पर स्थित है? तो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी ये स्थित है आपकी सुल्तानगंज, ऑप्शन नंबर बी। सुना होगा सुल्तानगंज में गंगा जल भर के कांवड़ यात्रा जो होती है ना, बोलबम, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत का वन्यजीव संस्थान अवस्थित है कहां पर? तो भारत का वन्यजीव संस्थान यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से देहरादून में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए देहरादून में है वन्य जीव संस्थान भारत का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? तो सबसे पहला तितली उद्यान ये आपका स्थित है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर ए बन्नरघट्टा जैविक उद्यान सबसे पहला तितली उद्यान था बेंगलुरु। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान समुद्री उद्यान कहां पर है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान ये आपका पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर कहां की राजधानी है? कमेंट करके बताइए पोर्ट ब्लेयर कहां पर है, कहां की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क नहीं है? कार्बेट, काजीरंगा, सतारा या फिर बांदीपुर? तो यहां पर आपका सतारा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बाकी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में नहीं आता।
साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्रायः पशु इनमें से कौन सा है, बताइए। साइलेंट वैली में दुर्लभ एवं नष्ट प्रायः पशु, ऑप्शन पढ़िए। राइट आंसर हो जाएगा आपका शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू। गूगल पे सर्च करिएगा, इसकी फोटो आ जाएगी, देख लेना कैसा दिखता है। बंदर है लेकिन शेर जैसे बाल हैं, बब्बर शेर जैसे, उसके सामने मुंह भी हल्का हल्का वैसे दिखता है। शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर है। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र उसको कहा जाता है नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर डी नेशनल पार्क बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसे यद्यपि उद्यान कहा जाता है किंतु वास्तव में उद्यान है ही नहीं वो? तो आपको बता दें कलकत्ता का ईडन गार्डन है, ईडन गार्डन, लेकिन ये क्रिकेट स्टेडियम है, ईडन गार्डन उद्यान नहीं है। इनमें से गलत जोड़ा बताइए, कौन सा एक गलत जोड़ा है? ऑप्शन देखिए, बांदीपुर अभयवन कर्नाटक में, बिल्कुल सही है ये, ऑप्शन नंबर ए सही है, टिक लगा दो इसको, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, सरिस्का अभयवन राजस्थान में, ये भी बिल्कुल सही है। अन्नामलाई अभयवन तमिलनाडु, ये भी बिल्कुल सही है। पेरियार अभयवन आंध्र प्रदेश, ये गलत है। अब आपको बताना पेरियार कहां पर है, तमिलनाडु में है या केरल में? मैंने दो ऑप्शन दे दिया आपको, पेरियार अभयारण्य तमिलनाडु में है या केरल में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अभयारण्य में से किसका सुमेलन राज्य सही नहीं है? यहां पर भी एक गलत पकड़ना है आपको, कौन सा गलत है? ऑप्शन पढ़िए। मालघाट महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है, मालघाट महाराष्ट्र। कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। मानस असम, लीजिए फिर से वही गलत है। पेरियार कर्नाटक नहीं है, आपको कमेंट करने के लिए बोला, आप कमेंट करके बता देंगे, मुझे पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है मतलब गलत है, तो नीचे से स्टार्ट कर देते हैं। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। नमेरी असम, यह भी बिल्कुल सही है। दम्फा मिजोरम, यह भी सही है। बुक्सा बिहार, ये गलत है। तो जो गलत है आपको कमेंट करके बताना। बुक्सा कहाँ है, आपको पढ़ाया, इसी वीडियो में पढ़ाया मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? मतलब एक सही है, बाकी सब गलत हैं। अब सही वाला अपन पकड़ते हैं। देखिए, महान हिमालयीन राष्ट्रीय उद्यान मनाली, गलत। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, बिल्कुल गलत। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी सही है, केवलादेव भरतपुर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नोक्त में से कौन सा जोड़ा सही है? एक तरफ वन्यजीव अभयारण्य, दूसरी तरफ राज्य, सही है, कोई एक सही है, छांटना है कौन सा सही है। तो यहां पर देखिए, बांदीपुर तमिलनाडु गलत, मानस उत्तर प्रदेश गलत है, रणथंबोर राजस्थान बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी रणथंबोर राजस्थान राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, गलत वाले को छांटना है। तो देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए बिल्कुल सही है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए बिल्कुल सही है। अब पेरियार और मानस, पेरियार हंगुल, मानस हाथी, इनमें से कोई एक गलत है। तो पेरियार हंगुल के लिए ये गलत है, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। पेरियार हंगुल, ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर सुमेलित नहीं है। विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास ये किया गया था 1961 में। कई लोगों को पता नहीं होगा, रट लो, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी सीएचएसएल 2015 का क्वेश्चन है। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? मतलब फैला हुआ है, यहां पर वाल्मीकि कहते हैं, और वहां पर कहा जाता है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। चितवन राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये एक ही है, आधा भारत आधा नेपाल। अब यदि आपको ऐसे ही मैप पर वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमें कमेंट करके बताओ कि सर मैप पर ऐसे ही वीडियो बना दिया कीजिए, तो मैं आपको ऐसे ही और वीडियोस मैप पर बना के लेते आऊँगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।